whenever we face something challenging successfully, we overcome it with success, we scale new heights. जब भी हम कोई कठिनाई को अच्छे से सामना करते हैं, किसी मुश्किल समस्या का समाधान कर लेते हैं, तो उसमें सफल हो जाना तो एक पक्ष है, लेकिन अंदर से हम बहुत ऊंचाई चढ़ लेते हैं। तो ये स्टोरी जिसका नाम है द समिट विद इन। समिट का मतलब है शिखर, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट, और विद इन का मतलब होता है अंदर से। कहने का मतलब ये कि अंदर का शिखर, अंदर की ऊंचाइयां कम मिलती हैं जब हम बाहरी जीवन में बहुत मुश्किल काम को सक्सेसफुली कर पाते हैं। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है ये, जिसमें कि ऑथर ने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया। तो उसने केवल एक माउंटेन को स्केल ही नहीं किया, बल्कि अंदर की मन की ऊंचाइयों को भी छुआ। ये अपने एक्सपीरियंसेस इस ब्यूटीफुल स्टोरी में दिए हैं, जो कि अब आप पढ़ेंगे, जिसकी समरी मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड यू विल ऑल्सो इम्बाइब अ लेसन टू अचीव समथिंग unachievable in your life. The summit within begins with the author expressing his feelings. समिट विदिन इस कहानी की शुरुआत होती है कि लेखक अपनी फीलिंग्स को व्यक्त कर रहे हैं। एज ही स्टूड एट द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट, जिस समय वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर खड़े हुए हैं। डिस्पाइट हिज फिजिकल एग्जॉशन थकावट, शारीरिक रूप से थक चुके हैं। द सीरेन व्यू इवोक्ड मल्टीपल इमोशंस, लेकिन जो वो पवित्र दृश्य है उससे उनके मन में असंख्य इमोशन जागृत हो रही हैं। द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ विच वॉज ह्यूमिलिटी, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो इमोशन थी वो थी ह्यूमिलिटी, यानी कि विनम्रता, पोलाइटनेस। ही बिलीव्स दैट अ पर्सन हु हैज बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन। उनका विश्वास है कि जो आदमी माउंटेन पर चढ़ चुका है फिर वो वैसा नहीं रहता। ही अंडरगोज एंटायर चेंज, पूरा बदल चुका होता है। ही देन डिस्कसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइंबिंग द समिट ऑफ द माइंड। फिर उन्होंने डिस्कस किया है कि एक माउंटेन की समिट पर चढ़ने के साथ साथ आदमी अपने मन की चोटी पर भी चढ़ता है, उसको भी अचीव करता है। आफ्टर कॉन्करिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट, वंस ही रिकवर्ड फ्रॉम हिज फिजिकल एग्जॉशन, जब एक बार वो अपनी शारीरिक थकावट से रिकवर हो चुके, हिज माइंड बिगैन टू पोंडर, उनके माइंड ने सोचना शुरू किया, वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स, कि लोग माउंटेन पे चढ़ते क्यों हैं। मोस्ट पीपल वुड सिंपली से, ज़्यादातर लोग तो ये कहेंगे, बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि माउंटेन है तो उन पे चढ़ना है। बट द ऑथर हैड ए मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, लेकिन ऑथर के पास इसका अपना जवाब है। ही हैड ऑलवेज बीन कैप्टिवेटेड बाय द माउंटेन्स, वो हमेशा ही माउंटेन्स की तरफ आकर्षित हुआ है। एंड वुड फील मिजरेबल व्हेन अवे फ्रॉम देम, और जब वो उनसे दूर होता है, ही फील्स uneasiness, he feels sad. He describes how the obstacles encountered, obstacles problems की encounter faced, कि उसने कैसी मुसीबतों का सामना किया। while climbing a mountain are physical, जबकि माउंटेन पे चढ़ना एक शारीरिक श्रम है। ए क्लाइंब टू ए समिट मीन्स, चोटी पर चढ़ने का मतलब होता है एंड्योरेंस, सहिष्णुता, सहनशीलता, परसिस्टेंस, लगातार बने रहना, निरंतरता, कंटिन्यूटी, विल पावर, डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प शक्ति। ही टॉक्स अबाउट अनदर क्वेश्चन, एक और सवाल के बारे में उन्होंने बातचीत करी है, दैट इज
वाई एवरेस्ट, एवरेस्ट पर ही क्यों? सिंपली बिकॉज इट द हाइएस्ट एंड माइटिएस्ट, क्योंकि ये सबसे ऊंचा है और सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। नो वंडर हाउ डिफिकल्ट द पैसेज इज अपवर्ड्स। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि रास्ता ऊपर जाने का कितना ही मुश्किल हो। द सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, एक्साइटमेंट, जॉय एंड सेटिस्फैक्शन, कि एक फुलफिलमेंट, कि जैसे आपने कुछ पूरा कर लिया है। एक्साइटमेंट, बहुत खुशी। जॉय, संतुष्टि की भावना आती है मन में। वाइल स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द समिट, जब चोटी के टॉप पे खड़े रहते हैं, और वो फीलिंग इज इनकम्पेरेबल, बिल्कुल ही अतुलनीय है। द एक्सपीरियंस इज अदरवर्ल्डली, लगता है ये अनुभव दूसरी ही दुनिया का है। ही सेज दैट देयर इज नो परफेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन, कि इस क्वेश्चन का कोई परफेक्ट आंसर नहीं है। एज टू वाई ही क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, कि वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े क्यों। ही कंपेयर्ड इट टू वाई पीपल ब्रीथ, उन्होंने इस बात की तुलना इससे करी, लोग सांस क्यों लेते हैं। He explains how fellow climbers help each other in fulfilling this conquest. उन्होंने ये भी बताया कि कैसे जो साथ वाले क्लाइंबर्स होते हैं वो इस जीत को पूरा करने में कैसे एक दूसरे की हेल्प करते हैं। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ हेल्प, जो फेमस क्लाइंबर्स हुए हैं उन्होंने किस तरह की हेल्प की जा सकती है उसका पूरा रिकॉर्ड लिखा है। विदाउट विच, जिसके बिना दे वुड हैव गिवन अप, वो अपनी हिम्मत छोड़ चुके होते, यानी कि इरादा ही छोड़ चुके होते कि उन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है। स्टैंडिंग ऑन द समिट मेक्स यू रियलाइज, समिट पे खड़े होने से आपको ये बात समझ में आती है दैट द स्ट्रगल वॉज वर्थ वाइल, कि स्ट्रगल बड़ा सार्थक, फ्रूटफुल सिद्ध हुआ है। द व्यू मोटिवेट्स यू टू राइज अबव योर करंट सिचुएशन, जो व्यू वहाँ देखने को मिला उससे आपको ये पता चलता है कि जो आपकी करंट सिचुएशन है उससे आप कैसे ऊपर उठें। इट प्रोवाइड्स अ मीन्स फॉर कम्युनियन विद गॉड, गॉड के साथ मिलने का एक साधन बनता है ये। ऑन द हाईएस्ट पीक, जब पूरी जो हाईएस्ट पीक है वहां पहुंचने पर ही एक्सप्लेन्स हाउ यू बो डाउन, कैसे तुम झुकते हो, वैसे तो ऊपर चढ़े हो लेकिन झुक रहे हो। एंड मेक योर सबमिशन टू गॉड यू वर्शिप, उस भगवान के आगे झुकते हो जिसको तुम वर्शिप करते हो। द ग्रुप हैड लेफ्ट पिक्चर्स एंड relics ऑफ गॉड्स दे बिलीव्ड इन, जो भी ग्रुप गए हैं उन्होंने वो अपने अपने गॉड्स की निशानियां और पिक्चर्स वहाँ छोड़ी हैं जिनमें उनका विश्वास था। ही देन कॉन्टिन्यूज टॉकिंग अबाउट द अदर समिट, फिर वो दूसरे समिट के बारे में बात करता है ऑथर। द समिट विद इन, वो है अंदर की ऊंचाई, विच इज़ हार्डर टू क्लाइंब, जिसे चढ़ना तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। बट एनी क्लाइंब, कोई भी चढ़ाई हो, रिगार्डलेस ऑफ फिजिकल और स्पिरिचुअल, चाहे स्पिरिचुअल हो या फिजिकल हो, होल्ड द कैपेसिटी टू चेंज यू कंप्लीटली, वो तुम्हें कंप्लीटली चेंज कर सकती है। ही एक्सप्रेसेस, वो ये भी व्यक्त करते हैं दैट हैविंग सक्सेसफुली क्लाइंब द एवरेस्ट, कि एवरेस्ट पर सक्सेसफुली चढ़ने ने हैज गिवन हिम द स्ट्रेंथ टू फेस लाइफ्स प्रॉब्लम्स, उन्हें हिम्मत दी है कि वो लाइफ की प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करें। एंड दैट क्लाइंबिंग अ समिट, इंटरनल और दैट ऑफ ए माउंटेन, इज अ वर्थ वाइल एक्सपीरियंस, कि किसी भी समिट पर चढ़ना, चाहे वो मन की ऊंचाइयाँ हो और या माउंटेन की ऊंचाइयाँ हो, एक बहुत ही वैल्यूबल, अनमोल अनुभव होता है। आई होप कि ये लेसन आपको बहुत अच्छा लगेगा। यू रीड दिस स्टोरी in text. Thank you for watching this video.